वह पक्षियों का शिकार करने और उन्हें पालतू बनाने का शौकीन था। एक दिन वह अपने शिकारी दल के साथ जंगल में निकला। जंगल में घूमते घूमते उसने दो सुंदर तोतों को एक पेड़ की डाल पर बैठे देखा। तोते हरे भरे पंखों वाले और बेहद आकर्षक थे। भीलराज ने तुरंत अपना जाल बिछाया और दोनों तोते उसमें फंस गए। वह खुशी खुशी सोचने लगा, मैं इन्हें बोलना सिखाऊंगा और मेरे बच्चे इनके साथ खेलेंगे। लेकिन घर लौटते समय एक तोता अचानक जाल से निकल भागा। भीलराज ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह आसमान में दूर उड़ गया। दूसरे तोते को वह अपने गांव ले गया। वहां उसने तोते को बोलना सिखाना शुरू किया। लेकिन भीलराज का स्वभाव उग्र और कठोर था। वह अक्सर गुस्से में बोलता और अपने तोते को भी ऐसा ही सिखाने लगा। धीरे धीरे तोता भीलराज की भाषा और व्यवहार की नकल करने लगा। उधर जो तोता भाग गया था, वह जंगल के दूसरे छोर पर एक संत के आश्रम में जा पहुंचा। संत ने तोते को देखा और उसे प्यार से अपने पास रख लिया। संत का स्वभाव शांत, मधुर और आध्यात्मिक था। वह हमेशा भजन गाता और अच्छे विचारों पर चर्चा करता। उस तोते ने भी संत से वही सीखा और भजन और विनम्र भाषा बोलने लगा। भीलराज का गांव और संत का आश्रम दोनों जंगल के अलग अलग छोर पर थे। गांव का माहौल उग्र था, जहां लोग अक्सर शोर शराबा करते थे। वहीं संत का आश्रम शांत और पवित्र था। एक दिन पास के राज्य के राजा राजवीर सिंह जंगल में शिकार करने आए। रास्ते में उन्होंने भीलराज के गांव का रास्ता लिया। जैसे ही राजा भीलराज के घर के पास पहुँचे, वहाँ पिंजरे में बंद तोता जोर से चिल्लाने लगा, अरे देखो, कोई घुसपैठिया आ गया है, पकड़ो इसे, मारो इसे। राजा को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा, कैसा बुरा व्यवहार है, यह तोता तो अपने मालिक जैसा ही लगता है। राजा ने वहाँ रुकना ठीक नहीं समझा और वह आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद राजा संत के आश्रम के पास पहुँचे। वहाँ भी एक पिंजरे में तोता बैठा था। लेकिन जैसे ही उसने राजा को आते देखा, वह मधुर स्वर में बोला, राजन, आपका स्वागत है, कृपया अंदर आइए, पानी पीजिए और कुछ मीठा खाइए। मैं गुरुजी को बुलाता हूँ, वे आपकी सेवा करेंगे। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा, यह तोता कितना सभ्य और संस्कारी है। निश्चित ही इसके मालिक ने इसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। राजा ने संत से कहा, आपके तोते और गांव के उस तोते में इतना अंतर क्यों है? दोनों एक ही प्रजाति के हैं, फिर ऐसा क्यों? संत मुस्कुराते हुए बोले, राजन, यह सब संगत और माहौल का प्रभाव है। गांव का तोता उग्र और शोर शराबे वाले माहौल में पला, जहां उसने गुस्से और अशिष्टता को सीखा, जबकि मेरा तोता शांत और आध्यात्मिक माहौल में है, जहां उसने प्रेम और विनम्रता को अपनाया। इसी तरह इंसानों पर भी संगत का असर पड़ता है। जैसा वातावरण और संगत होगी, वैसा ही स्वभाव बनेगा। राजा को यह बात गहराई तक समझ में आ गई। उन्होंने संत को धन्यवाद दिया और अपने राज्य लौट गए। सीख: संगत का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। जैसे तोते के स्वभाव